Remaining student, join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, so let's start the lecture. I will share the screen. In previous class, we have to study about the experiment performed on the half adder, full adder, half subtractor, full subtractor, and afterward we have to study about the multiplexer, demultiplexer, and also study about the conversion from universal gate to basic logic gate, OR gate, AND gate, NOR gate. And in this class, we have to study about the next one section of the practical for the DHD lab. So experiment will cover in this lecture, that's the decoder section. So in this class, we have to study about the 2:4 decoder, 4:2 decoder. So to design a 2:4 decoder using the basic logic gate, verify the truth table. Okay. This is the theoretical section. The name decoder, that means the translate or decode the coded information from one format to another. So a binary decoder transform n binary input signal into a equivalent code using 2-second input. बेसिकली अपन देखेंगे कोड, जैसे कोड एनकोडर है और मल्टीप्लेक्सर है, दोनों में अपन कंपैरिजन करें तो उस केस में क्या हो रहा था कि सिंगल आउटपुट आएगा या सिंगल इनपुट होगा। बट इस केस में क्या है, एनकोडर और डिकोडर वाले केस में जो बेसिक डिफरेंस क्या है कि मल्टीपल इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट है ना। जैसे इस वाले केस में अपन देखें तो कितने इनपुट हैं, 2 इनपुट हैं और आउटपुट कितने हैं, 4 है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द 2:4 डिकोडर। इसका मीनिंग क्या रहेगा, 2 इनपुट हैं, ए और बी इनपुट है और 4 आउटपुट हैं। आउटपुट क्या है, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। अब ये वाला जो डिकोडर है, 2:4 बाइनरी डिकोडर, 2 इनपुट है, 4 आउटपुट है, ये ट्रुथ टेबल है। तो बेसिकली दिस वन ट्रुथ टेबल शुड बी वेरीफाइड बाय यूजिंग द वर्चुअल प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म। अब जैसे वर्चुअल वाले में गए, ये वर्चुअल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में आपने को क्या वेरीफाई करना है, 2:4 डिकोडर की ट्रुथ टेबल को। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में देखो, किस वाले में, दिस वन, implementation and verification of decoder or demultiplexer or encoder by using the logic gate. So to analyze the 4:2 decoder and demultiplexer by using the this one section, so we have to put the theoretical section में अपन सबसे पहले स्टडी किसकी करी, 2:4 डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर में। 2:4 का दैट मींस क्या रहेगा, 2 तो इनपुट रहेंगे और आउटपुट कितने रहेंगे, 4। ये अपन यहाँ स्टडी करा हुआ, इसमें इनपुट कितने हैं, 2 इनपुट हैं और आउटपुट कितने हैं, 4। सो दैट्स व्हाई 2:4 डिकोडर। ओके, ठीक है। 2:4 डिकोडर के रेस्पेक्टिव थ्योरी इसमें गिवन है। ये वाले ये इस सेक्शन में ये है, 2 इनपुट हैं, 4 आउटपुट हैं। ये बेसिक क्या है, इसके ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल को किससे वेरीफाई करना है अपने को, इस वाले सिमुलेशन प्रोसेस से। तो इस वाले सिमुलेशन प्रोसेस में गए, सिमुलेशन सेक्शन में गए। सिमुलेशन में अपन ने सबसे पहले क्या करा, डिकोडर वाले सेक्शन में गए। ये डिकोडर वाला सेक्शन है। डिकोडर वाले सेक्शन में इस वाले पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में अपन क्या देख रहे हैं, सबसे पहले सप्लाई है, सप्लाई को ऑन करा। 2 इनपुट हैं, ए और बी 2 इनपुट हैं और आउटपुट क्या है, 4 आउटपुट हैं, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। अब इस ट्रुथ टेबल के रेस्पेक्टिव अपन देखें कि जब ए और बी दोनों पे 0-0 है तो एक्टिवेट कौन सा आउटपुट हुआ, जैसे Q0, Q1, Q2 और Q3 है, तो एक्टिवेट कब होगा, जिस पे आउटपुट 1 होगा। तो यहाँ पर आउटपुट 1 किस पे, Q0 पे। तो फर्स्ट वाली रो में देखो, यहाँ ट्रुथ टेबल की, जब ए और बी दोनों इनपुट पे 0-0 दे रहे हैं अपन, तो आउटपुट कौन सा एक्टिवेट हुआ, Q0 पे 1 है। तो इसको अपन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे वेरीफाई करें तो इस केस में अपन देख रहे हैं, सप्लाई को अपन ने हाई कर दिया, सप्लाई दे दी सर्किट में, ए और बी दोनों पे 0-0 दिया, तो एक्टिवेट कौन सा होगा, Q0। तो Q0 की एलईडी क्या है, ग्लो कर रही है। तो इस केस में अपन जैसे ऐड करेंगे तो सीरियल नंबर 1 पे क्या आया, ए पे 0 है, बी पे 0 है और Q0 पे क्या गया, 1। बाकी रिमेनिंग पे क्या है, 0-0। ये वेरीफाई हो गया ट्रुथ टेबल की फर्स्ट रो। ठीक है, ए पे 0, बी पे 0, Q0 पे 1 आ गया, बाकी रिमेनिंग पे क्या आएगा, 0-0-0। वेरीफाई हुआ। नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखें अपन,
नेक्स्ट वाली रो में क्या है, ए पे 0 है, बी पे 1 है। तो ए पे 0 रखा, बी पे अपन ने 1 करा, तो कौन सी एलईडी ग्लो करी, ये वाली। ए पे 0, ए पे 1 0 वाली केस में कौन सा एक्टिवेट हुआ, Q1। ऐड टेबल करा, इसमें देखो आप 1 और 0 करा, तो 0 1 0 वाले केस में कौन सा एक्टिवेट हुआ, 1 1, ये 0 0 1 वाले केस में, ये वाले। तो इस वाले केस में ए पे अपन ने क्या रखा, 0 रखा, बी पे क्या रखा, 1 रखा, तो कौन सा एक्टिवेट हुआ, Q1 वाला एक्टिवेट हुआ, Q1 पे बना है। जब ए पे अपन ने 1 रखा, बी पे 0 रखा, तो कौन सा एक्टिवेट हुआ, Q2 वाला एक्टिवेट हुआ। अब दोनों को अपन 1 1 कर दें, दोनों को 1 1 करने पे कौन सा एक्टिवेट हुआ, Q3। ये देखो दोनों पे 1 1 रखना है तो कौन सा एक्टिवेट हुआ, Q3 एक्टिवेट हुआ। तो ऐड टेबल में अपन करें तो सीरियल नंबर 4 में क्या आ रहा है, जब ए पे भी 1 दें अपन, बी पे भी 1 दें, तो एक्टिवेट कौन सा होगा, Q3 एक्टिवेट। तो अल्टीमेटली ये डिकोडर है वो किस तरह से वर्क करेगा, सिंपली मल्टीप्लेक्सर की तरह। डिफरेंस क्या रहेगा कि मल्टीप्लेक्सर में क्या था कि सिंगल इनपुट या सिंगल आउटपुट था, जबकि एनकोडर और डिकोडर में क्या रहेंगे, मल्टीपल इनपुट रहेंगे और मल्टीपल ही क्या रहेंगे, आउटपुट रहेंगे। ठीक है, जैसे 1:4 होता है वहां, तो सिंगल ही अपन इनपुट लेंगे या सिंगल ही आउटपुट लेंगे, पर इस केस में क्या मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट अपन केस कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में अपन चलें। नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेगा, एनकोडर। एनकोडर क्या रहेगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, जैसे अपन ने डिकोडर की स्टडी करी, डिकोडर की ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करा। अब इसके डिकोडर की अपन थोड़ा सा इसकी ऑपरेशन को अपन देखें, तो इस केस में क्या है, इनपुट ए और बी है, आउटपुट है Q0 Q1 Q2 एंड Q3। जब दोनों इनपुट पे अपन 0 0 दे रहे हैं तो एक्टिवेट क्या हुआ, Q0। जब 1 0 दे रहे हैं तो कौन सा, Q1। 0 1 दे रहे हैं तो Q1। 1 0 वाले केस में Q2, और दोनों पे 1 1 है तो एक्टिवेट होगा Q3। अब जो डिकोडर है, जो इसका रेसिप्रोकल फॉर्म है, रेसिप्रोकल फॉर्म में क्या होगा, जस्ट इसका इनवर्सिबल प्रोसेस। इनवर्सिबल प्रोसेस में क्या लेंगे अपन कि 2 आउटपुट हो जाएंगे और 4 इनपुट लेंगे। ठीक है ना, 4 इनपुट कौन से हैं, D0 D1 D2 D3, और आउटपुट क्या है, 2 है, क्योंकि 4 into 2 एनकोडर है। तो 4 तो क्या हो गया इसमें इनपुट, और 2 क्या हो गया इसमें आउटपुट। तो 4 इनपुट D0 D1 D2 D3 डेटा इनपुट हो गए, 2 आउटपुट रहेंगे, 2 आउटपुट कौन से हैं, Q1 एंड Q0। ठीक है, अब सभी पे अपन जैसे सप्लाई अपन ने ऑन करी, सप्लाई ऑन करने पे चारों को अपन 0 0 दिया। ठीक है, नेक्स्ट में चारों पे अपन 0 जैसे अपन चारों पे 0, ये नेक्स्ट वाले जैसे अपन ये D0 पे 1 करा, एक मिनट, D0 पे 1 करा, ये D0 वाले 1 करा, इस वाली सीरियल नंबर 1 में D0 को 1 करने पे क्या जाए, Q0 पे 0, Q1 पे 0। नेक्स्ट अपन ने करा D3 पे 1 करा, बाकी सबको रिमेनिंग को 0 0 करा, तो कौन सा एक्टिवेट हुआ, Q1 पे भी 1 आया और Q0 पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। यानी इसको इस तरह से देखें अपन, सप्लाई ऑफ करी, सबसे पहले सप्लाई ऑफ करी, सप्लाई को ऑन करा, चारों पे 0 0, चारों पे 0 0 लिया। अब जैसे अपन ने इसमें इनपुट करा सबसे पहले D0 पे, सबसे पहले अपन ने D0 पे 1 दिया, तो आउटपुट Q और Q0 पे क्या है, 0 0 है। नेक्स्ट में अपन ने इनपुट दिया D1 पे दिया, उस केस में क्या आएगा, D1 पे अपन ने इनपुट 1 दिया, Q1 पे 1 आएगा और Q0 पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, Q0 वाला एक्टिवेट हुआ। फिर अपन ने D2 को एक्टिवेट करा तो Q1 पे आ गया इनपुट आउटपुट आ गया Q1 पे, तो Q1 पे 1 आ जाएगा। फिर इसको भी ऑफ करा, फिर D3 को करेंगे तो ये दोनों आउटपुट अपने एक्टिवेट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरह से भी अपन इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। और सिंपली इसका प्रिंट आउट ले लो, प्रिंट आउट लेने के बाद सिंपल अपनी फाइल जो बनाई रखी है उस रिजल्ट सेक्शन में इसके प्रिंट आउट को अपन अटैच कर सकते हैं और इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अपन जब तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे अपन इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं करेंगे और इसके रिजल्ट सेक्शन में इसको प्रिंट आउट नहीं लगाएंगे, तब तक ये एक्सपेरिमेंटल कंप्लीट नहीं होगा, है ना। थ्योरेटिकल सेक्शन अपन यहाँ से ले सकते हैं, पर प्रैक्टिकल सेक्शन अपने को कहाँ लेना है, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म से। वर्चुअल प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने के बाद इसका प्रिंट आउट लेना, तो प्रिंट आउट लेने के बाद सीधा सीधा ये जस्टिफाइड हो जाएगा।
नेक्स्ट है डिजाइन एंड रियलाइज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट विल एक्सेप्ट ए 2421 BCD कोड एंड डेराइव द TIL 312 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले का क्या है, ये थ्योरेटिकल वाला सेक्शन है, थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट है। इस केस में क्या है, ऑपरेटर्स ये वाली ये IC 7447 7 सेगमेंट डिस्प्ले ये थ्योरेटिकल है, ये IC की रिक्वायरमेंट रहेगी। द LED फाइंड इट्स प्लेस द मैनी प्लेस में एक्चुअली क्या है, इसमें जो भी अपन सेक्शन या जो भी दे रहे हैं उसको LED या 7 सेगमेंट डिस्प्ले की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले की फॉर्म में अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो भी इनपुट या आउटपुट के रेस्पेक्टिव जो भी आउटपुट आएगा उसको अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय यूजिंग द 7 सेगमेंट डिस्प्ले, थ्योरेटिकल वाला पार्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका आगे वाला सेक्शन क्या रहेगा, ये वाले using a basic logic gates realize the RS flip flop, JK flip flop, D flip flop with and without clock pulse। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में अपन क्या देख रहे हैं कि जो तुम्हारे मेन एग्जाम में भी अपन जैसे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी होगा उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट ये फ्लिप फ्लॉप वाले एक्सपेरिमेंट रहेंगे। फ्लिप फ्लॉप एक्सपेरिमेंट में क्या है, टू रियलाइज द पर्टिकुलर ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल ही रियलाइज करनी है, truth table realized by with the help of the SR flip flop in case of clock pulse is applied। इस वाले सेक्शन में अपन देखें वर्चुअल प्लेटफॉर्म से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म में अपन एक्सपेरिमेंट देखें SR फ्लिप फ्लॉप के लिए कौन सा है, दिस वन, टू वेरीफाई द ट्रूथ टेबल ऑफ RS JK TD फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग द NAND गेट एंड NOR गेट। इस वाले सेक्शन में गए to verify the truth table of various flip-flop simulation, SR flip-flop and this one। ठीक है, अब SR flip-flop के लिए बेसिक ये अपन ऑलरेडी अपन क्लास में स्टडी कर चुके हैं, लेक्चर जो मैंने लिया उसके लेक्चर में अपन स्टडी कर चुके हैं कि क्लॉक पल्स को रिप्रेजेंट करा Q से, S और R इनपुट है और Q एंड Q बार क्या है, आउटपुट है। ठीक है ना, ये क्लॉक पल्स है, Q पे क्लॉक पल्स है, SR इनपुट है और QT+1 क्या है, आउटपुट है, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, Q बार रहेगा। तो इस वाले सेक्शन में अपन देखें, वर्चुअली अपन देखें तो सबसे पहले क्या करना है, पावर को ऑन करना है, ये पावर को ऑन करा। ठीक है, अब इस केस में अपन जैसे क्लॉक पल्स को गिवन कर दिया, क्लॉक पल्स को ऑन कर दिया है। ठीक है, क्लॉक पल्स को जैसे अपन ओपन करेंगे तो S पे अपन ने जैसे 1 दिया, ठीक है, S पे 1 दिया, S पे 1 देते कौन सी स्टेट है, ऐड करना, ऐड करने के बाद जैसे अपन देखें इस वाली सीरियल नंबर 1 में क्लॉक पल्स पे 1 दे दिया है, S पे 1 दिया, R पे 0 दिया, तो S पे 1 का मतलब कौन सा रहेगी, सेट कंडीशन रहेगी, सेट स्टेट आएगी। सेट स्टेट में Q पे 1, Q पे क्या आएगा, 1 आएगा, ये Q पे LED ग्लो करिए, दैट मींस Q पे 1 हो गया, Q बार पे क्या आ जाएगा, 0, ये Q बार पे 0 आ गया। और Qn-1 और Q बार n-1 क्या है, प्रीवियस स्टेट है ना, Q क्या है, नेक्स्ट स्टेट, Qn-1 क्या है, प्रीवियस स्टेट। इज इट क्लियर? अब जैसे रीसेट स्टेट लानी, जैसे तो सेट स्टेट आई, रीसेट स्टेट के लिए क्या है, R पे 1 कर दो और सेट को क्या कर दो, 0, तो उस केस में क्या आ जाएगा, क्लॉक पल्स को अप्लाई कर दिया, ठीक है, ऐड करने पे क्या आया, क्लॉक पल्स को अप्लाई कर दिया, सेट पे 0 दिया, R पे 1 दिया, कौन सी स्टेट आई, रीसेट स्टेट आ गई। रीसेट स्टेट में Q पे तो क्या आएगा, 0, Q बार पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसके ट्रूथ टेबल को अपन इस टेबल के रेस्पेक्टिव देखें, जब तीनों पे 0 0 है तो कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, क्लॉक पल्स पे 1 दिया, सेट पे 1 दिया, इस वाली टेबल को देखो, ये सेकंड लास्ट रो में देखें अपन, तो क्लॉक पल्स पे 1 दे दिया, सेट पे 1 दिया था, R पे 0 दिया था, तो आउटपुट क्या आया था, 1 आया था, सेट स्टेट। दूसरा क्या था, क्लॉक पल्स को 1 दिया, थर्ड वाली, नीचे से थर्ड वाली में देखें अपन, थर्ड वाली रो में, तो सेट पे 0 दिया, R पे 1 दिया, तो आउटपुट क्या है, 0, तो ये आउटपुट यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। Q पे आउटपुट क्या आ रहा है, 0। स्टेट कौन सी है, सेट, रीसेट स्टेट है। बाय द वे अगर अपन दोनों पे 0 0 दें, S पे भी 0 दे दें और R पे भी 0 है, तो कौन सी आ जाएगी, नो चेंज कंडीशन। ये क्लॉक को कर दिया, बाकी S और R दोनों पे 0 0 दिया, ऐड करा, नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं हुआ। जो प्रीवियस स्टेट थी वही नेक्स्ट स्टेट बन के आई, प्रीवियस स्टेट 0 थी, नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही रही। क्लियर हुई बात?
दोनों पे अगर 1 1 दे दें, दोनों पे अगर 1 1 दे दें, क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, कौन सी स्टेट आ गई? इनवैलिड स्टेट आ गई, ये इनवैलिड। क्लॉक पल्स 1 दे दिया, दोनों पे 1 1 दिया, कौन सी स्टेट है? इनडिटरमिनेट स्टेट और इनवैलिड स्टेट, ये इनवैलिड स्टेट है। तो इसके रेस्पेक्टिव अपन इसको एनालिसिस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये जैसे कि जो क्लॉक पल्स का आउटपुट स्टेट है, यहाँ क्लॉक डायग्राम दिया जाएगा, क्लॉक डायग्राम से भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 0 है 1 है, 0 1 0 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा इसका। जैसे फर्स्ट वाले में क्या था, Q1 आ रहा था सीरियल नंबर 1 में, तो Q1 हो गया। दूसरे वाले में Q क्या हो गया? 0 हो गया, तो ये Q0 आ गया। नेक्स्ट वाले में फिर 0 था तो 0 ही आया, नेक्स्ट वाले में 0 था तो फिर 0 ही आ गया। तो इस तरह से ही अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, एनालिसिस ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप with the help of well apply the clock pulse to design the particular operation। अब जैसे इस LED के रेस्पेक्टिव किस केस में ग्लो करेगा? जब सेट स्टेट आएगी, और सेट स्टेट का मतलब क्या रहेगा? S को 1 करो, रीसेट को 0 करो, क्लॉक पल्स अप्लाई करो, तो ठीक है, ये Q ग्लो कर गया। सेट को 1 करा, S पे 1 करा, R को 0 करा, क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, Q ग्लो कर जाएगा, ठीक है। अब जैसे अपन क्यूब R को ग्लो करना है, तो रीसेट को 1 करो, सेट को 0 करो, क्लॉक पल्स अप्लाई कर दो, तो क्यूब R पे ग्लो कर जाएगा, ये रीसेट स्टेट आ गई। तो इस तरह से भी अपन इसको फ्लिप फ्लॉप को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं, इसके ट्रुथ टेबल को अपन इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। अब डिले फ्लिप फ्लॉप में देखें अपन, जैसे डिले फ्लिप फ्लॉप के केस में क्या होगा? नेक्स्ट वन इज डिले फ्लिप फ्लॉप। डिले फ्लिप फ्लॉप के केस में क्या रहेगा? जो डी पर है वो एक्चुअली आउटपुट में आएगा। जैसे डी पे 0 दिया, क्लॉक पल्स अप्लाई करी, सबसे पहले पावर ऑन करना है, पावर ऑन कर दिया, क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, ठीक है। अब डी पे 0 है तो कौन सा एक्टिवेट हुआ? क्यू बार। क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, सीरियल नंबर 1 में देखें डी पे 0 दिया, तो नेक्स्ट आउटपुट भी क्या आया? 0 आया। क्यू पे क्या आया? 0 आया, सेट स्टेट आ गई। अगर अपन इसको 1 करें, क्लॉक पल्स अप्लाई करें, तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा? क्यू पे आएगा, क्यू पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दैट मींस क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, डी पे 1 दिया, तो क्यू पे भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसकी थ्योरेटिकल अपन क्लास में स्टडी कर चुके हैं, तो क्लास में ये आता है ना, QT+1 क्या रहेगा? डी रहेगा, मतलब जो डी पर है वही एक्चुअली आउटपुट स्टेट है। जैसे इसमें देखें तो डी पे 0 है तो QT+1 भी 0 ही है, डी पे 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 है, डी पे 0 है तो क्यू भी 0 है, डी पे 1 है तो QT+1 भी क्या है? 1 है। जो भी अपन इनपुट डी पे दे रहे हैं वही एज इट इज कहाँ आ रहा है? आउटपुट में आ रहा है। तो जहाँ डी पे 0 है तो वहाँ क्यू पे भी क्या? 0 है। जहाँ डी पे 1 है तो वहाँ आउटपुट क्यू पे भी क्या है? 1 है। तो ये डिले फ्लिप फ्लॉप के लिए अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट ले लेंगे, प्रिंट आउट लेने के बाद इजीली अपन क्या कर सकते हैं? इसको अपने रिजल्ट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से आ जाएगा, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसमें ट्रूथ टेबल भी आ गई, वेवफॉर्म भी आ गई और सर्किट डायग्राम भी आ जाएगा। ये अपनी अपनी जो लैब फाइल है उस लैब फाइल में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं रिजल्ट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप देखें, नेक्स्ट फ्लिप कौन सा है? टी फ्लिप फ्लॉप देखा, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल फ्लिप फ्लॉप को अपन स्टडी करें तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा? टॉगल फ्लिप फ्लॉप में क्या आएगा कि टॉगलिंग, टॉगलिंग दैट मींस कि अगर प्रीवियस 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा? प्रीवियस 0 है तो नेक्स्ट आउटपुट 1 आएगा, प्रीवियस अगर 1 है तो नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा? 0 आ जाएगा। मतलब टॉगलिंग, टॉगलिंग दैट मींस था 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले पावर सप्लाई ऑन करी, पावर सप्लाई अपन ने ऑन कर दी, पावर सप्लाई ऑन करते टॉगल को अपन ने 0 रखा, टॉगल क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, क्लॉक पल्स अगर टॉगल को अपन 1 करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐड किया, ऐड करने पे क्या आ जाएगा? टी को अपन ऑन कर रखा इसलिए टॉगल वाली स्टेट आई, ठीक है। प्रीवियस Qn+1 है तो आउटपुट Q पे क्या आ गया? 1 आ गया। अब जैसे क्लॉक पल्स अप्लाई करी अपन ने और टॉगल को करा 0, नेक्स्ट ऐड कर दिया, टॉगल को अपन 0 रखा तो नो चेंज कंडीशन है, कोई चेंज नहीं आएगी। Qn माइनस प्रीवियस स्टेट भी 1 थी, ठीक है, नेक्स्ट स्टेट भी 1 आई, कोई चेंज हुआ। अब जैसे टॉगल को मैं ऑन करूंगा तो ये क्या हो जाएगी? स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट चेंज कैसे हुई? 1 थी, Qn-1 1 था
और टॉगल ये जैसे इसको ऑन करो, क्लॉक पल्स को, ये टॉगल को ऑन करो और ऐड करो। अब यहाँ देखो, क्लॉक को 1 करा, टॉगल को 1 कर दिया, टॉगल वाली स्टेट आ गई। प्रीवियस अगर 1 था, Qn-1 था, तो टॉगल होके वो नेक्स्ट स्टेट में Q में क्या बन गया, वो 0 बन गया। तो 1 से किस में टॉगल हो गया, वो 0 वाली। तो स्टेट कौन सी कहलाएगी, ये टॉगल स्टेट। तो टॉगल कब आएगा या टॉगलिंग कब होगी कि प्रीवियस स्टेट 0 से 1 बन जाए या 1 से 0 बन जाए? वो कब पॉसिबल है, जब अपन टी वाले इसको ऑन करेंगे, क्लॉक पर से अप्लाई करेंगे, उस केस में क्या आ जाएगी, टॉगलिंग वाली स्टेट, और ऐड कर दो। ऐड करने के बाद कौन सी स्टेट, टॉगल वाली स्टेट। तो जो भी प्रीवियस स्टेट जैसे 0 थी तो वो 1 बन जाएगी, 1 है तो वो 0 हो जाएगी। ये टी टाइप का फ्लिप फ्लॉप होगी। इसको अपन टी टाइप के फ्लिप फ्लॉप को इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट लेके अपने मैनुअल या अपनी लैब फाइल जो बनाएंगे उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन इनके फ्लिप फ्लॉप की स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे लास्ट जो है जेके फ्लिप फ्लॉप में अपन देखें, जेके फ्लिप फ्लॉप के केस में क्या होगा कि सबसे पहले सप्लाई ऑन करी अपन ने, ठीक है, सप्लाई ऑन कर दी, जे और के दोनों पे 0 है, जे और के दोनों पे 0 है, और क्लॉक पल्स अपन ने एक्टिवेट करा। क्लॉक को जैसे क्लिक करेंगे तो रेड से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन में, और ऐड करा। तो इस वाली टेबल में अपन देखें, क्लॉक को 1 करा, जे पे 0 दिया, के पे 0 दिया, तो आउटपुट क्या आया, 0, नो चेंज कंडीशन। यानी Qn-1 भी 0 था और जो नेक्स्ट आउटपुट Q है वो भी 0 रहा। Qn-1 बार 1 था तो Q बार भी क्या आया, 1 आया। तो कौन सी स्टेट है ये, नो चेंज स्टेट, जब J और K दोनों पे 0 0। यानी अपन इसके मैनुअल से ट्रूथ टेबल को देखें, J के फ्लिप फ्लॉप को, ये वाली स्टेट, तो ये वाली जो अपन Q पे 1 दे रहे हैं और J के दोनों पे 0 0 दे रहे हैं, तो ये वाली कौन सी स्टेट है, जैसे Q पे 1 दिया और ये दिया तो कौन सी स्टेट है, नो चेंज स्टेट। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जो प्रीवियस था वही नेक्स्ट आया, नो चेंज स्टेट। नो चेंज स्टेट का मतलब क्या है कि जो Qn-1 जो प्रीवियस पे 0 था तो नेक्स्ट में भी वो क्या आया, 0 ही आया। दैट इज द नो चेंज कंडीशन। अब जैसे अपन J को 1 दिया, K को 0 ही रखा, क्लॉक को 1 करा, एक्टिवेट करा, तो उस केस में क्या आएगा, ये Q पे क्या आएगा, 1 आ गया, Q पे क्या आया, 1 आया, और स्टेट कौन सी रहेगी, सेट स्टेट। अब जैसे ऐड करके देखिए, ये वाली क्लॉक को 1 करा, J पे 1 दिया, K पे 0 दिया, तो आउटपुट Q पे क्या आया, 1 आया। Q पे 1 आया तो ये एलईडी ब्लिंक करना चालू होगी, Q पे 1 हुआ तो एलईडी ब्लिंक करी, और स्टेट कौन सी रही, सेट स्टेट। अब जैसे रीसेट स्टेट लानी हो आपने, तो रीसेट के लिए क्या करो, J को 0, K को 1 और क्लॉक पर सप्लाई कर दो। तो उस केस में एलईडी कहां ब्लिंक कर रही है, Q बार पे, Q बार पे 1 आना चाहिए। तो ऐड करा, ऐड करने पे सीरियल नंबर 3 में अपन देख रहे हैं, क्लॉक पे 1 करा, J पे 0 करा, K पे 1 करा, तो Q तो क्या रहा, 0, और Q बार क्या हो गया, 1 हो गया। ये Q बार क्या हो गया, एक्टिवेट हाई हो गया। स्टेट कौन सी रही, रीसेट स्टेट रही। अब एक अपन क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप का एडवांटेज क्या है कि इनडिटरमिनेट कंडीशन या इनवैलिड स्टेट जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में आती है, एसआर फ्लिप फ्लॉप में इनवैलिड स्टेट कब आएगी, जब दोनों इनपुट एस और आर दोनों इनपुट पर अपन 1 1 दे रहे हैं। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या ये कंडीशन क्या अवॉइड हो जाती है। अब यहाँ इस केस में जे और के दोनों पर अपन 1 1 दें, तो उस केस में क्या होगा, जैसे जे पे भी 1 करा, के पे भी 1 करा, क्लॉक पर सप्लाई कर दी, तो उस केस में क्या आएगा, ये सीरियल नंबर 4 में देखो, क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, 1 आ गई, J पे 1 दे दिया, K पे भी 1 दे दिया, तो कौन सी स्टेट है, ये टॉगल स्टेट। ये अपन क्लास में स्टडी कर चुके हैं। इसका मीनिंग क्या है कि ये इनवैलिड कंडीशन नहीं आती जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप में आ रही थी। इस केस में क्या रहेगा कि जो प्रीवियस था उसका टॉगल हो जाएगा, यानी प्रीवियस Qn-1 अगर 0 था तो नेक्स्ट स्टेट में वो 1 बन जाएगा। प्रीवियस Qn-1 अगर 0 था तो 1 बन जाएगा, प्रीवियस Qn-1 1 था तो नेक्स्ट 0 बन जाएगा। जैसे इसमें देखें तो Qn-1 क्या था, प्रीवियस क्या था, वो 0, 0 का टॉगल बन के वो क्या बन गया, 1, ये 1 हो गया, टॉगलिंग हो गई। Qn-1 का बार पे क्या 1 था, टॉगल होके वो क्या बन गया, 0 बन गया, तो ये टॉगल स्टेट है। तो अपन जेके फ्लिप फ्लॉप को इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसका प्रिंट आउट लेके अपन सीधा सिंपली अपने रिजल्ट सेक्शन में उसको ऐड भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेक्शन में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और सिंपल है, सिंपल इंस्ट्रक्शन है। अपन कोई कहीं प्रॉब्लम भी आती है ना तो सीधा इंस्ट्रक्शन को क्लिक करो, इसमें सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रखी हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में कनेक्ट द सप्लाई टू द आईसी, सबसे पहले इस आई सप्लाई को कनेक्ट करना है। उसके बाद क्या है ना, प्रेस द स्विच
फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। अब जेके वाले जो इनपुट वाले प्लॉट है, ये स्विच है, इनको ऑन करना है तो इसको क्लिक कर दो, के को करना है तो इसको क्लिक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आफ्टर जेके प्रेस देन क्लॉक स्विच, क्लॉक स्विच को ऑन करना है तो इसको क्लिक करना है, क्लिक करते क्या हो जाएगा, ये ग्रीन सेक्शन में आ जाएगा। ऑफ करना है तो रेड सेक्शन में रहेगा, रेड से इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट द क्लिक ऐड टू ऑब्टेन द ट्रुथ टेबल करस्पॉन्डिंगली ग्राफ। जैसे अपन ऐड करते हैं तो उसके रेस्पेक्टिव क्या आ जाएगा, ये ग्राफ, ये ट्रुथ टेबल, ये ट्रुथ टेबल है और ट्रुथ टेबल के रेस्पेक्टिव आ जाएंगे ग्राफ आ जाएंगे, ये अपन ग्राफ से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे क्यू के लिए क्या था, क्यू के लिए क्या आ रहा था, ये यहाँ पे 0 आ रहा था, तो ये 0 वाला सेक्शन आ गया। 1 के लिए ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्यू बार के लिए है, ये क्यू के ऊपर की जो है वो, जो ऊपर वाला जो वेव फॉर्म है वो किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, क्यू बार के लिए, और जो नीचे